अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। अभी पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, प्रोनाउन के बारे में आइए जानते हैं। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है आइए जानते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब कि प्रोनाउन वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जिसका जो प्रयोग है वो नाउन के बदले में किया जाता है या नाउन के स्थान पे किया जाता है। एज एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। मतलब कि जो एक लड़का है राम, वो बहुत ही हैंडसम लड़का है। एंड और क्या है, ही इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है ही, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। मतलब कि राम एक नाउन है, आपको पता है, और इसका जो प्रोनाउन है, मतलब इसकी जगह पे ही का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले ही बताया गया कि प्रोनाउन वह सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के बदले में किया जाता है। तो यहाँ पर ही जो है वो एक प्रोनाउन है। अब जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या क्या होते हैं, आई होता है, मी होता है, वी होता है, अस, यू, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। तो ये सारे जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे नाउन में क्वेश्चंस बनते हैं वैसे प्रोनाउन में क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सिंपली आपको प्रोनाउन का डिफिनेशन पूछ देगा, प्रोनाउन के प्रकार पूछ देंगे, या फिर कोई 2 प्रोनाउन दे देगा, 3 प्रोनाउन दे देगा, पूछ और कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन, कौन कौन से, मतलब मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आपने लिख देना है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, ये सारे पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। फिर पूछ देगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द, सेम, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है, पहला मैंने आपको बता दिया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। और अब दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब कि अधिकार वाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो ये सारे जो प्रोनाउन है वो पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जैसे दिस पेन इज माइन, दैट हाउस इज माइन। तो यहाँ पे संकेतवाचक प्रोनाउन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से प्रोनाउन संकेतवाचक प्रोनाउन होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द, सेम, ये सारे प्रोनाउन आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ईटीसी। उसके बाद है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बहुत ही कम बार, मतलब ऐसे प्रोनाउन के बारे में पूछा गया है, बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि आपको प्रोनाउन पढ़ना है तो प्रोनाउन के अंतर्गत, मतलब प्रोनाउन के कितने प्रकार है वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का ये मतलब है कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ऐसे अगर कोई भी वर्ड्स आ जाए तो आप समझेंगे कि ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है हमारा 6 आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम, मतलब कि निज से आपको पता चला है कि खुद के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात हो रही है, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सारे जो है क्या है, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, क्योंकि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि दबाव बनाने की बात हो रही है, मतलब किसी चीज पे ज्यादा दबाव दिया जा रहा है, ऐसे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे प्रोनाउन के अंतर्गत, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आदि का प्रयोग जब सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए कहता है, मतलब सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है, इन सारे प्रोनाउन का प्रयोग, तो वहां पे इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब आप समझ सकते हैं, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे एवरीबडी, नोबडी, समवन, समथिंग, एनी, बोथ, अदर। तो ये सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब क्या होता है, संबंध सूचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो हु, हुम, हुज, विच। तो जैसे यार एग्जांपल आप देखिए, विच कार इज योर्स, या फिर किसी चीज के बारे में आप
मतलब कुछ चीजें रिलेट करके आप क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पे ये प्रोनाउन यूज होता है। हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है 10th इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? प्रश्न सूचक सर्वनाम से, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, उनका जब प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद है हमारा 11th और लास्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मतलब कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का ये मतलब है कि विस्मयादि बोधक सर्वनाम, यानी वर्ड का जब प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। सेंस ऑफ सरप्राइज का मतलब जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई चीज है, तो सरप्राइज के सेंस में मतलब आश्चर्य के सेंस में कोई चीज अगर कही जाए वर्ड का प्रयोग करके, तो वहां पे आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। तो ये आपका प्रोनाउन खत्म हो गया।